हम सभी विगत 2-3 दिन से एक चरित्र श्रवण कर रहे हैं, वह नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज का। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रवण करते हैं। कल हमने श्रवण किया कि एक जो विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें अनेक अनेक देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी शामिल हुए, और भारत देश की ओर से जो प्रतिनिधि हैं उनमें से जिनका हम चरित्र श्रवण कर रहे हैं वो भी एक थे। और उन्होंने बहुत अच्छे से बताया किस प्रकार से कृष्ण भावना के प्रचार से ही विश्व में वास्तविक शांति का स्थापन किया जा सकता है। 12 नवंबर सन 1967 1967 उत्थान एकादशी परम आराध्यतम श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की विरह तिथि। जो उत्थान एकादशी आती कार्तिक मास में, जिस दिन कार्तिक नियम पूर्ण होता है उस दिन उत्थान एकादशी को, तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की उस दिन तिरोभाव तिथि होती है। और साथ ही जिनका हम चरित्र सुन रहे हैं ऐसे महापुरुष का आविर्भाव दिवस होता है। उनके आविर्भाव दिवस पर एक जो गुरु पूजा की उनके शिष्यों ने उनके निमित्त, उसमें जो उन्होंने कथा कही, जो उसमें उन्होंने बात रखी वो इस प्रकार है। मेरे विचार से गुरु 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, गुरु अज्ञान नाशकारी अखंड ज्ञान तत्व श्री भगवान के आविर्भाव से जीवों के समस्त अज्ञान का नाश होता है। नंबर 2, जो मुझे साक्षात रूप से आकर्षण कर भगवत सेवा में लगाते हैं, जो भगवान को की द्वितीय मूर्ति मेरे गुरुपाद पद्म विश्वव्यापी श्री चैतन्य मठ एवं श्री गौड़ीय मठ समूह के प्रतिष्ठाता आचार्य शिरोमणि नित्य लीला पृष्ठों विष्णुपाद शिष्यों भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद। और तीसरे नंबर पर जो है वो वैष्णव। जिस प्रकार से हम हमेशा श्रवण करते आते हैं कि गुरु भी 3 प्रकार के होते हैं। चैत्य गुरु जो हृदय में वास करके हमें सही गलत का परिचय देते हैं, द्वितीय हो गए दीक्षा गुरु, और तृतीय हो गए शिक्षा गुरु। इसमें वैष्णव गण आते हैं। गुरुपाद पद्म है वैष्णव गण। वे क्या करते हैं? गुरु जैसे अपने शिष्य को सदा ही सेव्य वस्तु भगवान की सेवा में लगाए रखते हैं, जिस प्रकार से दीक्षा गुरु अपने सेवक को, जो भी शिष्य होता है उसको भगवत सेवा में लगा के रखते हैं, उसी प्रकार वैष्णव भी हम सबको आराध्य की सेवा में लगाते हैं। और जो आगे कुछ लाइन्स हम सुनेंगे वो आज की डेट में तो बहुत मुश्किल है उनको पचा पाना ही बोलेंगे। लेकिन जो ऐसे भगवत भक्त हैं, इतने भगवान के चरणों में समर्पित, वही ऐसी बातों को बोल सकते हैं। शिष्यगण भी एक प्रकार से गुरु हैं। वे सब शिष्य के रूप में प्रकृत गुरु का कार्य करते हैं, अर्थात मुझे सदा ही गुरु सेवा में लगाए रखते हैं। यह उन वैष्णव की वाणी है जो भगवान के लिए निष्कपट शरणागति है जिनकी। अतः शिष्य मेरे गुरु वर्ग हैं। वो अपने शिष्यों को भी गुरु कह रहे हैं, क्योंकि उनके गुरुदेव भी ऐसा ही करते हैं। शिष्यों ने मेरा कीर्तन करके मेरी पूजा की, और मैंने सुनकर श्रवण करके पूजा की। सुनकर रखने की दुष्ट प्रवृत्ति से पूजा नहीं होती। ये लाइनें थोड़ी सी अटपटी हैं, लेकिन उनका अर्थ समझना होगा। कह रहे हैं कि शिष्यों ने जैसे उनकी महिमा का जो भी कथा बोली होगी, जिसको हम बोलते हैं पुष्पांजलि, वाक पुष्पांजलि, तो उसको कहते हैं कि इन्होंने इस प्रकार से इन्होंने मेरी पूजा की, और मैंने जो इन्होंने कहा उसको सुनकर पूजा की। और साथ में एक लाइन बोलते हैं कि जो सुनकर अपने पास रख ले वो दुष्ट प्रवृत्ति है। वो मीन्स जिसको हम बोलते हैं ना, अपनी तारीफ सुन लो और फिर पचाना मुश्किल, वही। तो उसको भी इस रूप में सुनो कि हाँ, मुझे अभी ये जिम्मेदारी दी गई है कि मुझे सुनना है इसको। जो लाइन से थोड़ी अजीब सी है, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी प्रयास करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल दे, आप कभी देखना गुरुदेव को, आप देखना उनकी व्यास पूजा के दिन, तो फिर ये लाइन समझ में आ पाएंगी।
जो उनका बिहेवियर होता है। उस दिन उनको बड़े से आसन पे बिठाया जाता है, अलग से चरण धुलाओ, पूजा करो, ये करो, सब होता है कुछ। बहुत सारे भक्त गिफ्ट लाते हैं, अनेक अनेक, गुरुदेव जी आपके लिए फोन करेंगे दिन भर, गुरुदेव आज आपकी आविर्भाव तिथि। लेकिन जो वो आविर्भाव उत्सव का जो व्यास पूजा जो होता है कार्यक्रम, उसमें उनको ऐसा बिल्कुल नहीं देखेंगे हम कि महाराजों वाली फीलिंग में कि बैठे हैं, आज इनकी व्यास पूजा है जी, ऐसे हम अहम के साथ, तड़ी के साथ बैठे हैं, ऐसे नहीं। उस दिन एक्स्ट्रा एक्टिव होके लगे रहते हैं वैष्णव सेवा में, देखते रहते कौन से संत आ रहे, तो फटाफट दौड़ के खुद जाते हैं, उनको मालाएं पहनाएंगे, खुद दंडवत करो, खुद उनको प्रणाम करो। वो उसको पचा जाते हैं, जिसको पचाना बहुत मुश्किल। और इतने लोग आके हरि कथाएं करते हैं उनके निमित्त, उनके गुणगान करते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कोई चेंज नहीं दिखता। हम लोगों का होता है जैसे हम एक शब्द भी कोई किसी ने तारीफ कर दी तो दिन भर वो शब्द हमारे दिमाग में घूमते रहेंगे। बाहर से हम नॉर्मल दिख रहे हैं, पर दिमाग में वो सजे धजे रहेंगे शब्द। ऐसे बोला था आज, तो फूले नहीं समाएंगे हम कि हाँ हम हैं इतने महान। लेकिन जो सच में भगवान के अनुगत जन है वो ही पचा पाते हैं इस प्रशंसा को भी। यही यहाँ पर कह रहे हैं कि सुनकर रखने की दुष्ट प्रवृत्ति होने से पूजा नहीं होती। सुनकर रखना नहीं अपने पास, जैसे हम सुनते हैं और रख लेते हैं अपने पास कि इन्होंने बोला कि ये बहुत खराब आदमी है, ये भी हम रख लेते हैं। इसने बोला कि बहुत महान हो आप, वो भी हम रख लेते हैं, फूले नहीं समाते। तो सुनकर रखना नहीं है उसको अपने पास। जैसे कीर्तन एक भक्ति है, वैसे ही श्रवण भी एक भक्ति है। जब भी कोई हमारी तारीफ करे, कोई यश गान करे, कोई इस प्रकार से बोले, तो उसको साथ ये रिएक्शन लेने की, ये हमारे गुरु वर्ग के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि उनकी कृपा से तो हम ऐसे हैं, तभी जाके हम उसको पचा पाएंगे। जो जो भाषा व्यवहार करें यह सब मेरे सेव्य है। सेव्य होने से भी, परम स्नेह से परम सेव्य को भी सास्य लालन पाल्य कर सकते हैं। अपने शिष्यों को लेके वो ये बात कह रहे हैं, बहुत सेंसिटिव मैटर है। इसी प्रकार से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद भी कहते थे अपने शिष्यों को कि आप मेरे गुरुजन हैं। और जो प्रभु शब्द हम बोलते हैं ना, प्रभु जी, माता जी, ये परंपरा भी प्रभुपाद ने ही शुरू की है, प्रभु कहने की कि आप सब मेरे लिए प्रभु हो, भगवान हो मेरे। उन्होंने ये प्रारंभ किया प्रभु जी बोलना। इस प्रकार से जिनका हम चरित्र श्रवण कर रहे हैं, ऐसे भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, वो अपने शिष्यों को बोलते हैं कि आप सब मेरे सेव्य हो, मतलब आप सब मेरे द्वारा सेवा किए जाने वाले हो। जैसे भगवान हमारे सेव्य होते हैं कि हम भगवान की सेवा करते हैं। फिर भी जो मुझे ये गुरु का रोल मिला है वो कैसा है, जैसे नंद बाबा यशोदा मैया है, भगवान के वो भक्त हैं, लेकिन रोल उन्हें माता पिता का मिला है, तो उन्हें फिर शासन भी करना होता है कि कान्हा ऐसा मत करो, वैसा मत करो। और वो भगवान का लालन पालन भी करते हैं और शासन भी करते हैं भगवान के ऊपर। यशोदा मैया ने गोपाल का बंधन किया, तब सेव्य बुद्धि से नहीं किया, लाल्य बुद्धि से बंधन किया। आप अगर समझ पा रहे होंगे, ऐसे मैं असमर्थ हूँ इतना सेंसिटिव मैटर वो करने में एक्सप्लेन, फिर भी जैसे नंद बाबा यशोदा मैया है, जब वो लालन पालन कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से, हाँ, लेकिन जहाँ पे शासन करना है फिर उसको भी ऐसे करते कि जैसे ये हमारे अंडर में है। उस समय वो भगवान बुद्धि, वो वाली बुद्धि नहीं, उनकी भक्ति वाली। ऐसे ही कह रहे हैं कि आप सब मेरे सेव्य हो, मेरे प्रभु हो। शुद्ध भक्तों के शुद्ध प्रेम की अधिकता से सेव्य में पालक भाव एवं पाल्य भाव दो ही संभव है। अतः पाल्य एवं पालक भाव शुद्ध भक्त में हमेशा रहते हैं। श्रील प्रभुपाद अपने शिष्य को प्रभु कहते थे। अब वो अपने गुरुदेव का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो मेरे गुरुदेव थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, वो अपने शिष्यों को भी प्रभु बोलते थे। जिस प्रकार अभी आपने सुना कि जो प्रभु जी वर्ड है जो हम बोल देते ना, प्रभु जी है, वो प्रभु जी, वो ये शुरू ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किया। वो प्रभु जी वर्ड की मीनिंग है भगवान। आप बस मेरे भगवान हो, अब तो मेरे लिए भगवान ही हो। यहाँ तक छोटे बालक शिष्य को भी प्रभु या आप बोलते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद अपने छोटे शिष्यों को भी, छोटे छोटे जो शिष्य हों उनको भी प्रभु बोलेंगे और आप बोलेंगे। यही हम अपने गुरुदेव के चरित्र में देख पाते हैं, क्योंकि प्रभुपाद को हमने देखा नहीं, उनका व्यवहार नहीं जानते। परम गुरुदेव को भी हमने देखा नहीं, व्यवहार नहीं जानते, पर गुरुदेव को तो देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी आप करके बोलेंगे, आप ऐसे, आप वैसे।
लेकिन कभी कभी जब प्रेम मगन होते तब बोल लेंगे कि ऐसा कर दे, नहीं तो कर दीजिए, कर दो, इस प्रकार बोलते हैं। तो ऐसे ही श्रील प्रभुपाद के विषय में कह रहे हैं, इसके बीच किसी किसी को ही तू या तुम बोलते थे, और वो किसी किसी को अभी हम श्रवण कर लेंगे अगले चरित्र में। वो जो तू और तुम जिनको बोलते थे वो चरित्र भी आने वाला है। इसमें बहुत ही कम ऐसे लोग थे, दो तीन लोग, तीन चार लोग जिनको प्रभुपाद तू करके बोलते थे, जिनसे बिल्कुल ऐसे घनिष्ठता वाला, बाकी सबको बड़े सम्मान से आप करके ही बोलते थे, अपने शिष्यों को भी। श्रील प्रभुपाद ने जिनको प्रभु और आप बोला, फिर उन पर शासन भी किया। निष्कपट रूप से जब प्रभु कहा तब ठीक है, फिर जब अन्य भाव आया तब शासन भी किया, और जहां पर जरूरत पड़ी तो वहां पे उनको कंट्रोल भी किया, उनके ऊपर शासन भी किया, उनको शिक्षा भी दी। जैसे आप देखते भी होंगे कि विजय हरिनाम में या शिक्षा ग्रहण में आप देखते होंगे कि जो आपके सीनियर वैष्णव जन है, वैसे तो बड़े प्रेम से इज्जत देंगे, हाँ माता जी ऐसे, प्रभु जी ऐसे ऐसे, और जहां पे जरूरत पड़ी वहां पे कुछ सुना भी देते हैं, दो चार लाइन। तो वो क्या है, वो भी उनका प्रेम ही है हमसे, जो हमको सुना भी रहे हैं। ऐसे यही भाव अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम ना, तभी हम यही श्रवण कर रहे हैं कि पूज्य पांडित्य लीला पुरुष श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज वो अपने शिष्यों से ये बातें कर रहे हैं कि जो गुरुदेव हैं, जो शिष्य हैं, वो भी उनके लिए गुरु समान ही है वो, लेकिन जहां पर जरूरत पड़ेगी उनको शासन भी करते हैं। गुरुदेव एक विचार से शासक, दूसरे विचार से बंधु हितकर्ता और प्रिय है। साधु भक्त के संग से भगवान में भक्ति का जन्म होता है। वैष्णव संघ एवं वैष्णव सेवा के अतिरिक्त जीव का वास्तविक मंगल का और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जो हम डेली प्रार्थना करते हैं इस कक्षाओं से पहले, हरि गुरु वैष्णव सेवा, इसके अतिरिक्त हमारा कोई अन्य मंगल का मार्ग नहीं है। मैं असमर्थ हो सकता हूँ, किंतु मेरे इष्ट संपूर्ण समर्थ हैं। यदि आप सब मुझे कृष्ण कार्ष्ण सेवा में नियुक्त रखें, तो मेरे इष्ट देव श्रील प्रभुपाद, श्रीमन महाप्रभु और श्री श्री राधा कृष्ण आप सबके प्रति अवश्य कृपा करेंगे। गुरुदेव बोल रहे शिष्यों को कि तुम मुझे लगा के रखना भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में लगा के रखना, इससे मेरे गुरुदेव प्रसन्न होंगे, महाप्रभु प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे। ऐसे उत्तम वैष्णव का मिलना आज की डेट में बहुत मुश्किल है ऐसे रेयर है पर बहुत कम, क्योंकि इस लेवल पर जो साधुता है, जो दीनता है, वो बहुत मुश्किल है। हम बोल नहीं सकते हैं अच्छे से रट रट के, तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा है, लेकिन हमारे लिए प्रैक्टिकली अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होगा। शिल महाराज ने दक्षिण कलकत्ता स्थित श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में अपनी भजन कुटी में 27 फरवरी 1979 मंगलवार शुक्ल प्रतिपद तिथि पर वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज एवं रसिकानंद देव गोस्वामी की तिरुभाव तिथि पूजा के दिन पूर्वाहन 9 बजे महाहरि संकीर्तन के बीच समस्त सतीर्थ एवं आश्रितों को नित्य काल के लिए असहनीय विरह सिंधु में डुबोकर श्री श्री राधा गोविंद जी की नित्य पूर्वाहन लीला में प्रवेश किया। जो इनका आविर्भाव तिथि है वो भी चुन के लिए उन्होंने उत्थान एकादशी श्री गौर किशोरदास बाबा जी की तिरुभाव तिथि, और जो अपनी तिरुभाव तिथि है भगवान के धाम वापस लौटने की तिथि, वो भी चुन के लिए, वो इनकी तिथि है जगन्नाथ दास बाबा जी और रसिकानंद देव गोस्वामी की तिरुभाव तिथि। उनके नित्य कलेवर का श्रीधाम मायापुर स्थित ईशोद्यान मूल श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में परम पूज्य पाद सतीर्थ श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के द्वारा यथार्थ शास्त्रीय विधानानुसार समाधि कार्य
सुसंपन्न किया गया। आप में से जो लोग गए भी होंगे मायापुर धाम में, वहां पर श्री चैतन्य गौड़ी मठ है, ईश्वर ध्यान स्थान पर, वहीं पर इनका समाधि स्थल भी है। चलिए, आज इस चर्चा को यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।